अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अजीज भाइयों और बहनों, जिंदगी में कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जाहिर में सब कुछ ठीक नजर आता है, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर कर लेती है। आप हंसते हैं, बोलते हैं, अपने मामलात पूरे करते हैं, लेकिन सीने के भीतर एक दबा हुआ बोझ सा महसूस होता है जिसकी कोई साफ वजह समझ में नहीं आती। यह है न जिस्मानी थकान का असर होता है और न किसी दुनिया की परेशानी का सीधा नतीजा। ये एक ऐसी उदासी होती है जो बिना शोर किए दिल को घेरे रहती है, यहां तक कि उस वक्त भी जब हालात बुरे नहीं होते। जरा ठहरिए, ये कैफियत बेहिकमत नहीं, ये दिल का वहम नहीं, बल्कि एक तंबीह है। ये अल्लाह सुब्हानहू व ताला की तरफ से दिल को जगाने की एक नरमी भरी पुकार है, न सजा के तौर पर बल्कि रहमत के तौर पर। क्योंकि जब कोई मोमिन गफलत में पड़कर अपने रब से कुछ दूर हो जाता है तो अल्लाह ताला उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ देता। वो ऐसी निशानियां भेजता है जो ऊंची आवाज में नहीं होती, न नुमाइश के लिए होती हैं, बल्कि खामोशी से सीधे दिल पर असर करती हैं। इबादत के वक्त दिल में वह हाजिरी महसूस नहीं होती। नमाज या तो जल्दबाजी में अदा की जाती है या फिर टाल दी जाती है। बाद में पढ़ लेंगे, कहना आसान लगने लगता है। आप अपने आप से अहद करते हैं कि कल से सुधार करेंगे, लेकिन यह है कल आता ही चला जाता है। दिल तो चाहता है कि अल्लाह सुब्हानहू व ताला से फिर वही कुर्ब हासिल हो, मगर आदतें बार बार आराम और सहूलत की तरफ खींच ले जाती हैं। वो आराम जो देखने में सुकून देता है, मगर धीरे धीरे रूह को कमजोर कर देता है। फिर आदमी ध्यान बटाने वाली चीजों में पनाह ढूंढने लगता है। मोबाइल, काम में ज्यादा मशगूलियत, नींद और तरह तरह के बहाने, बस इसलिए कि अपने दिल के साथ और अपने रब की याद के साथ तन्हा न होना पड़े। क्योंकि जब इंसान खामोशी के साथ बैठता है तो दिल बोलने लगता है और ये एहसास दिलाता है कि कहीं ना कहीं कमी है। ये कमजोरी नहीं बल्कि बेदारी की निशानी है। अल्लाह सुब्हानहू व ताला अपने बंदों को मुसीबत में डालने से पहले रहमत के साथ आगाह फरमाते हैं। इसीलिए वह नेमतें छीनने से पहले दिल का सुकून उठा लेते हैं। वह सजा से पहले तंबीह भेजते हैं और रूह के सख्त हो जाने से पहले दिल को बेचैन कर देते हैं। अपने हालिया दिनों पर जरा नजर डालिए। सब्र में कमी आ रही है, गुस्सा जल्दी आने लगा है, खुशी कुछ लम्हों की मेहमान बन गई है, नींद बेसुकून है और आराम के बाद भी थकावट बाकी रहती है। आदमी लोगों से, अपने मकसद से, यहां तक कि खुद अपने आप से भी कटा हुआ महसूस करने लगता है। यह सब इत्तिफाक नहीं। जब अल्लाह सुब्हानहू व ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसे अपने से दूर होते हुए सुकून में नहीं रहने देते। कभी वो कुछ दरवाजे बंद कर देते हैं, कभी तदबीरें नाकाम हो जाती हैं, कभी उन चीजों से लुत्फ और मिठास उठा ली जाती है जो कभी दिल को तसल्ली देती थी। क्यों? इसलिए कि अगर बंदा अल्लाह से दूरी में लुत्फ महसूस करने लगे तो ये छोड़ दिए जाने के बराबर होता। मगर अल्लाह उस दिल को नहीं छोड़ते जो हल्के तौर पर भी उन्हें याद करता है। इसीलिए वह बेचैनी भेजते हैं, तोड़ने के लिए नहीं बल्कि सीधा करने के लिए। कभी यह बेचैनी गुनाह का एहसास बन जाती है, कभी पछतावे की सूरत में आती है और कभी यूं लगता है कि जिंदगी बहुत मशगूल है लेकिन अंदर से खाली है। आदमी जानता है कि उससे ऐसे अमल हुए हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं। उसने जमीर की आवाज को दबाया, छोटे छोटे गुनाहों को हल्का समझकर जायज ठहराया, कहा इतनी बड़ी बात नहीं, मगर दिल का बोझ फिर भी कायम रहा। याद रखिए, यह भारीपन आपका दुश्मन नहीं, ये अल्लाह सुब्हानहू व ताला की जानिब से एक नरमी भरी पुकार है। ठहरो, सोचो और लौट आओ, क्योंकि गुनाह हमेशा फौरन तबाही नहीं लाते।
कभी कभी वे आहिस्ता आहिस्ता दिल को सुन्न कर देते हैं, और जब दिल सुन्न हो जाए तो हिदायत दूर की चीज लगने लगती है, नमाज बोझ बन जाती है, तौबा में टालमटोल होने लगती है, हक बात बेजान सी महसूस होती है। यही असल खतरा है। इसीलिए अल्लाह अंदरूनी दुनिया को हिलाकर रख देते हैं ताकि बंदा जाग जाए। वो इस बेचैनी के जरिए याद दिलाते हैं कि रूह को सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि रब से जुड़ने के लिए पैदा किया गया है, उस एक जात से जिसे आपका हर छुपा ख्याल, हर दबाया हुआ आंसू और हर वह जंग मालूम है जिसे आप नजरअंदाज करने का दिखावा करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व ताला आपकी कोशिशों को भी देखते हैं और आपकी टालमटोल को भी, फिर भी वह तौबा का दरवाजा खुला रखते हैं। आप जिस लम्हे में इस वक्त खड़े हैं, यह ठहराव, यह सोच विचार किसी इत्तिफाक का नतीजा नहीं, ये एक मौका है, लौट आने का मौका। इससे पहले कि दूरी आदत बन जाए, इससे पहले कि दिल का बोझ मामूल लगने लगे और इससे पहले कि गुनाह करना आसान हो जाए। याद रखिए, अल्लाह सुब्हानहू व ताला की तंबीह गजब की अलामत नहीं होती बल्कि निगहबानी और रहमत की निशानी होती है। और अगर ये बातें सुनकर आपके दिल में अब भी कोई हरकत, कोई कसक महसूस हो रही है, तो ये इस बात की दलील है कि दिल अभी जिंदा है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व ताला अब भी आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं, और ये सब अभी इब्तिदा है। मेरे अजीज दिल, अक्सर ऐसा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व ताला नेमतें फौरन वापस नहीं लेते, सबसे पहले वह उनकी मिठास उठा लेते हैं। आपके पास रोजगार होता है मगर दिल का सुकून नहीं रहता, आप लोगों से घिरे होते हैं फिर भी तन्हाई महसूस होती है, जाहिरी कामयाबी मिल रही होती है लेकिन वह खोखली सी लगती है, और आदमी हैरान होता है कि अब किसी चीज में तसल्ली क्यों नहीं मिलती। इसलिए कि दिल को दुनिया से भरने के लिए नहीं बनाया गया, ये तो अल्लाह सुब्हानहू व ताला की याद और कुर्ब से आबाद होने के लिए पैदा किया गया है। जब दिल आराम, आदतों और ख्वाहिशों पर हद से ज्यादा भरोसा करने लगता है तो अल्लाह ताला नरमी के साथ उन सहारों को आहिस्ता आहिस्ता हटा लेते हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व ताला पहले ही तंबीह फरमा देते हैं, वह तबाही से पहले बेचैनी को, पछतावे से पहले सोच विचार को, और नुकसान से पहले जमीर की चुभन को तरजीह देते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अल्लाह की चेतावनी सिर्फ बड़ी मुसीबतों के जरिए आती है, हालांकि हकीकत यह है कि सबसे असरदार चेतावनियां अक्सर नर्म और बारीक होती हैं। नमाज में खुशू का कम हो जाना, कुरान का पढ़ना लेकिन दिल पर असर न होना, दुआ का महज आदत बन जाना, बिना किसी जाहिरी वजह के सीने में घुटन सी महसूस होना, ये सब खामोश अलार्म है। और अल्लाह सुब्हानहू व ताला इन्हें इसलिए भेजते हैं ताकि बंदा उस वक्त लौट आए जब तौबा का दरवाजा अब भी पूरी तरह खुला हो, क्योंकि जब दिल पूरी तरह सख्त हो जाता है तो फिर इंसान कुछ महसूस ही नहीं करता, न गुनाह पर शर्म आती है, न देरी पर बेचैनी होती है, और न नाफरमानी पर डर बाकी रहता है। अगर बेहोशी के आलम में भी दर्द महसूस हो रहा हो तो ये अल्लाह की बड़ी रहमत है। अल्लाह सुब्हानहू व ताला फरमाते हैं कि वो अपने बंदे के इतने करीब होते हैं जितना वह गुमान भी नहीं करता, मगर बंदा गफलत में भटक जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला कभी उसके कदम धीमे कर देते हैं, कभी उन चीजों से लुत्फ उठा लेते हैं जो उसका ध्यान भटकाती थी, कभी उन सहारों की खोखलाहट दिखा देते हैं जिन पर वह भरोसा किए बैठा था, और कभी उसे इतना बेचैन कर देते हैं कि वह नजरें उठाकर ऊपर की तरफ देखने लगता है। और जब आखिरकार बंदा रुक कर अपने आप से पूछता है मुझ में कमी कहां है,
तो यही वो लम्हा होता है जिसका अल्लाह को इंतजार था, क्योंकि बेदारी ही तब्दीली की शुरुआत है, न कि फौरन कामिल हो जाना, न एक ही झटके में सब कुछ बदल देना, बल्कि सिर्फ सच्चाई, वह सच्चाई जो यह कह सके, या अल्लाह मुझे आपकी जरूरत है। आपको एक ही रात में अपनी पूरी जिंदगी दुरुस्त करने की जरूरत नहीं, बस अपने दिल का रुख वापस अल्लाह की तरफ मोड़ दीजिए। अपनी नमाज की हिफाजत कीजिए, अगरचे वो इस वक्त आपको भारी ही क्यों न लगती हो। अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए, चाहे यह काम कितना ही मुश्किल क्यों न महसूस हो। जो चीज भी दिल पर अंधेरा डालती है उसे छोड़ दीजिए, अगरचे वो आपको जानी पहचानी और करीब ही क्यों न लगती हो। याद रखिए, दिल तसल्ली से नहीं बल्कि इताअत से ठीक होते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व ताला जिस चीज को बंदा सिर्फ उसकी खातिर छोड़ देता है, उसके बदले उससे कहीं बेहतर अता फरमा देते हैं। अगर फौरन नहीं तो यकीनन सही वक्त पर। यह जो तंबीह आपको मिल रही है डराने के लिए नहीं है, इसका मकसद आपको उस वक्त राह दिखाना है जब आप पूरी तरह भटकने से अब भी महफूज हैं। अल्लाह सुब्हानहू व ताला आपको नुकसान पहुंचाने के लिए दरवाजे बंद नहीं करते, वो तो उन रास्तों से आपकी हिफाजत के लिए दरवाजे बंद करते हैं जो आपके दिल को तबाह कर सकते हैं। अगर आप अभी सुन लें, अभी कदम बढ़ा दें, तो आगे जो आएगा बेकार नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला उसकी भरपाई फरमाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व ताला की हर तंबीह आपके सामने एक इख्तियार रखती है, न कल न कभी बल्कि अभी। या तो दिल नर्म हो जाए या फिर और सख्त हो जाए, या तो आदमी लौट आए या फिर ये सोचकर चलता रहे कि ये एहसास अपने आप चला जाएगा। मगर ये एहसास यूं ही नहीं जाता, क्योंकि इसका जाना कभी मकसद ही नहीं था। इसका मकसद राह दिखाना था। बहुत से लोग ईमान को गलत समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि ईमान सिर्फ जुबान से कह देने का नाम है, हालांकि ईमान की सच्चाई इस बात से जाहिर होती है कि तंबीह मिलने के बाद, जमीर की चुभन के बाद, दिल के भारीपन के बाद, निशानियां मिलने के बाद आप क्या करते हैं। यहीं आकर ईमान की कसौटी होती है। अल्लाह सुब्हानहू व ताला आपसे कामिल होना नहीं चाहते, वो तो सच्चाई और इखलास चाहते। वह सच्चाई जो यह कहने का हौसला रखे, या अल्लाह मैं गाफिल रहा, या अल्लाह मैंने टालमटोल की, या अल्लाह मैंने इताअत पर आराम को तरजीह दी। और जिस लम्हे यह सच्चाई दिल की गहराई तक उतर जाती है, उसी वक्त कुछ बदलने लगता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व ताला उस बंदे को कभी नहीं छोड़ते जो सच्चे दिल से उनकी तरफ रुजू करता है, कभी नहीं। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह ताला अपने बंदे पर माँ से भी ज्यादा मेहरबान है जितनी एक माँ अपने बच्चे पर होती है। अब अपने आप से सवाल कीजिए, अगर अल्लाह आपको हलाक करना चाहते तो क्या वो आपको याद दिलाते? अगर अल्लाह आपको छोड़ देना चाहते तो क्या वह आपके दिल को झंझोड़ते? हरगिज नहीं। वह तंबीह इसलिए देते हैं ताकि आप बच जाएं। वह बेचैनी इसलिए भेजते हैं ताकि आप सोए न रहें। यह कायनात भी ईमान की हालत पर असर कबूल करती है। जब दिल अल्लाह सुब्हानहू व ताला से जुड़ जाता है तो ऐसे दरवाजे खुलते हैं जिन्हें लफ्जों में बयान करना मुश्किल होता है। बिना किसी वजह के दिल को सुकून मिल जाता है। बिना जोर लगाए राह साफ नजर आने लगती है। जहां कमजोरी महसूस होती थी वहीं से कुव्वत जाहिर होने लगती है। और जब ईमान कमजोर पड़ता है तो इसका उल्टा होने लगता है। बाहर सब कुछ ठीक दिखता है मगर अंदर जिंदगी बोझ बन जाती है। नेमतें अपनी मिठास खोने लगती हैं। कामयाबी के साथ भी अंदर एक खालीपन महसूस होता है। यह कोई इत्तिफाक नहीं, यह एक रूहानी कानून है। दिल को अल्लाह सुब्हानहू व ताला की इबादत के लिए बनाया गया है, ना ख्वाहिशों के लिए,
نہ عادتوں کے لیے، نہ لوگوں کے لیے، اور نہ ہی لوگوں کی منظوری کے لیے۔ جب ان میں سے کوئی چیز اللہ کی جگہ لے لیتی ہے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کی طرف لوٹنا صرف آخرت کو ہی نہیں سنوارتا، بلکہ دنیا کے کئی الجھے ہوئے مسائل بھی خود بخود سلجھا دیتا ہے۔ یہ انسان کو اندر سے ٹھیک کرتا ہے، اس کی پرتکریائیں بدل جاتی ہیں، صبر میں اضافہ ہوتا ہے، زبان میں نرمی آتی ہے اور فیصلے صاف ہونے لگتے ہیں۔ مگر یہاں ایک ذمہ داری ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس تنبیہ پر آپ کا رویہ صرف آپ کو ہی پربھاوت نہیں کرتا، اس کا اثر ان سب پر پڑتا ہے جو آپ سے سیکھ رہے ہیں، آپ کے بچے، آپ کے چھوٹے بھائی بہن، آپ کا گھرانہ اور آپ کا سماج۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بے چینی کے وقت کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، کیا آپ خود کو سن کر لیتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیا آپ غلط کو جائز ٹھہراتے ہیں یا خود کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ خاموشی کے ساتھ آنے والی نسل کو تربیت دے رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کو زندگی کا بوجھ محسوس ہونے پر اللہ کی پناہ میں لوٹتے ہوئے دیکھیں تو وہ جان جاتے ہیں کہ اصلی طاقت کہاں سے ملتی ہے۔ اگر وہ آپ کو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ نماز میں کھڑے دیکھیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ شفا کہاں ملتی ہے، اور اگر وہ آپ کو ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے دیکھیں جو دل کو اذیت پہنچاتی ہیں تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ حقیقت میں اہم کیا ہے۔ اسی لیے ایمان صرف ایک نجی عمل نہیں، وہ اثر رکھتا ہے، وہ آگے تک جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اثر اور تاثیر عطا کی ہے، چاہے آپ کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو، اور یہ لمحہ، یہ تنبیہ، یہ بے چینی آپ کی زندگی کو دوبارہ ترتیب دینے کا ایک موقع ہے، گناہ کے احساس کے ساتھ نہیں بلکہ امید کے ساتھ۔ یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں اب بھی لوٹ سکتا ہوں، میں بہت دور نہیں گیا، اب بھی دیر نہیں ہوئی، کیونکہ آپ چاہے کتنی ہی دیر تک بھٹکے ہوں، توبہ کا دروازہ آپ کی اگلی سانس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس لیے اب جذبات میں نہیں بلکہ سمجھداری سے ایک دم اٹھائیے، اپنی نماز کی حفاظت کیجئے، ہر روز اپنے دل کا محاسبہ کیجئے، جو چیز آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے اسے چھوڑ دیجئے، اور وہ راستہ چنیے جو آپ کو قریب لاتا ہے اگرچہ وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس وعدے پر پورا یقین رکھیے، جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ تیزی سے اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ تنبیہ دراصل رحمت تھی، یہ بے چینی ہدایت ہی تھی، اور یہ واپسی سکون کی ابتدا ہوگی۔ اب اپنی آنکھیں بند کیجئے، اپنے ہاتھوں کو دل کی طرف اٹھائیے اور نرمی کے ساتھ کہیے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم تھکے ہوئے دلوں کے ساتھ، بھٹکی ہوئی روحوں کے ساتھ اور حق کو پہچان کر بھی لوٹنے میں دیر کرنے والی آنکھوں کے ساتھ تیرے در پر کھڑے ہیں۔ یا اللہ سبحانہ و تعالی، اگر یہ یاد دہانی ہم تک پہنچی ہے تو صرف اس لیے کہ تو اب بھی ہماری پرواہ فرماتا ہے، اگر ہمارے دل بھاری ہو گئے ہیں تو اس لیے کہ تو ہمیں اب بھی اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، اور اگر ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں تو اس لیے کہ تو نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے۔ یا اللہ، ہمیں ان نمازوں پر معاف فرما جنہیں ہم نے ٹال دیا، ان گناہوں پر معاف فرما جنہیں ہم نے معمولی سمجھ لیا، ان تنبیہوں پر معاف فرما جنہیں ہم نے نظر انداز کر دیا، اور اطاعت کے بجائے آرام کو چننے پر بھی ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو تکبر، غفلت اور دنیا کی محبت سے پاک کر دے، ہم سے وہ عادتیں دور کر دے جو ہماری روح کو تاریک کر دیتی ہیں، ہمارے گناہ کے بوجھ کو سچی توبہ سے بدل دے، ہمارے ڈر کو اپنے یقین سے بدل دے، اور ہماری کمزوری کو اس قوت سے بدل دے جو صرف تیری طرف سے آتی ہے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالی، اس یاد دہانی کو ہم پر بے اثر نہ جانے دے، ہمارے آنسوؤں کو بس چند لمحوں تک محدود نہ رکھ، آج کی رات کے بعد ہماری نیت کو ٹھنڈا نہ پڑنے دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو لوٹ کر قائم رہتے ہیں، جو گرتے ہیں مگر پھر اٹھتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں مگر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کر، ہماری زبانوں کی نگہ داشت فرما، اور ہمارے قدموں کو اسی راہ پر جما دے جو تجھے پسند ہے۔ اور اے اللہ، ہماری یہ واپسی ہمارے آس پاس کے لوگوں کے لیے ہدایت اور روشنی بن جائے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اور پوری امت کے لیے۔ ہمیں قبول فرما، اگرچہ ہم اس کے اہل نہ ہوں، ہمیں اپنے قریب رکھ، اگرچہ ہم کمزور ہوں، ہم تیری طرف لوٹ رہے ہیں۔ یا اللہ، بس ہمیں قبول فرما، آمین۔ اگر یہ کلام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو اسے نظر انداز نہ کیجیے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک نشانی ہے، اسے آگے پہنچائیے تاکہ کوئی اور دل بھی آج کی رات اپنے رب کی طرف لوٹ سکے۔ شاید آپ کا ایک چھوٹا سا عمل کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔